हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो जॉन डोन ने इसकी रचना की है, ये आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने इस आप लोगों के लिए विस्तार पूर्वक और विशेषकर जो है मैंने सरल शब्दों में बनाया है। और इस वीडियो में मैंने सारे प्रश्न का, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, खाली जगह हो, ऑब्जेक्टिव हो, सबों का मैंने बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से मैंने वर्णन किया है। मैं समझता हूँ कि आगामी परीक्षा में इस चैप्टर से अगर किसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसलिए वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, निश्चित रूप से आप लोगों को समझ आसानी से आ जाएगी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो है इस कविता के समरी को पढ़ते हैं। लेकिन कविता को पढ़ने से पहले, किसी भी कविता को पढ़ने से पहले उसके कवि के बारे में कुछ शब्दों को जान लेना आवश्यक होता है। ओके, तो कुछ हम लोग उनके कवि के बारे में जानते हैं, जॉन डॉन के बारे में। ओके, तो ही वॉज बॉर्न इन 1572 इन लंदन इन ए प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स। वो 1572 में लंदन में एक समृद्ध व्यापारिक रोमन कैथोलिक घराने में पैदा हुए। ओके, ठीक है। लेकिन और 1631 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। ही वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री। उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बगैर कोई डिग्री लिए हुए उन्हें निकाल दिया गया, उनके धर्म के कारण, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। ओके, ही स्टडी लॉ। उन्होंने कानून की अध्ययन किया, कानून की पढ़ाई की, एंड रेड थियोलॉजी, और धर्मशास्त्र को पढ़ा। ओके, एट द एज ऑफ 43 डॉन एक्सेप्ट ऑर्डिनेशन। कह रहा है, ठीक है, वे 43 साल की उम्र में जो है वे चर्च में जो है पादरी बन गए। ठीक है। डॉन इज वेल नोन फॉर हिज क्रिएशन। डॉन जॉन की जो कृतियां हैं वो है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर्स एंड द एलिजीज एंड सरमन्स। ये जॉन डॉन की जो है ये पुस्तकें हैं, ये किताबें हैं। ओके, अब हम समरी पे चलते हैं, हम लोग आगे सीधे। ओके, तो हम लोग समरी पे आते हैं। द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन डॉन। ये पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसकी रचना जॉन डॉन ने की है। ही इज ए मेटाफिजिकल पोएट। वह जो है कि आध्यात्मिक कवि थे। इट इज ए लव पोएम। यह एक प्यार की कविता है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट एक्सप्रेसेस हिज ट्रू लव फॉर हिज बिलवेड। कवि जो है अपनी प्रेमिका के लिए जो है सच्चे प्यार का प्रदर्शन करता है। द पोएट इज पार्टिंग अवे विथ हिज बिलवेड। कवि जो है अपनी प्रेमिका से अलग हो रहा है। ही सेज, वह कहता है, दैट ही इज पार्टिंग अवे ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड, कि वह जो है अपनी प्रेमिका से अलग हो रहा है सिर्फ कुछ ही समय के लिए। एंड विल रिटर्न सूनर देन द सन, और वह जो है सूर्य से भी ज्यादा तेजी से वापस आ जाएगा। ही इज पार्टिंग अवे नॉट फॉर बेटर लव। वह जो है ऐसा नहीं है कि वह बेहतर प्यार के लिए वह जो है उनसे अलग हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई लड़की उससे ज़्यादा खूबसूरत मिल गई है, उसकी प्रेमिका उससे ज़्यादा अच्छी है, इसके लिए अलग हो रहा है, ऐसा नहीं है। बट ही इज पार्टिंग बिकॉज ही विशेस टू डाई इन ए म्यूज। लेकिन वह इसलिए जुदा होना चाहता है, तो चाहता है कि कुछ पल जो है वह दुनिया का आनंद ले, क्योंकि जो है मृत्यु तो निश्चित है। मृत्यु के पहले वह जीवन में कुछ पहलुओं का जो है दुनिया के, इस संसार के अन्य पहलुओं का वह आनंद लेना चाहता है। ठीक है। ही विल रिटर्न एज द सन रिटर्न्स एवरी डे इन द मॉर्निंग। और वह जो है जैसे सूर्य जो है प्रत्येक सुबह में जो है रात्रि के बाद वापस आ जाता है, वैसे ही वह जो है सुबह में सूर्य के जैसा वापस आ जाएगा। सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ पार्टिंग अवे। इसलिए अलग होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। द पोएट एक्सप्लेन्स द सर्टेनिटी ऑफ डेथ। कवि जो है मृत्यु की निश्चितता को, कि मृत्यु निश्चित है, यह आएगा ही, इसे वह प्रदर्शित करती है, व्याख्या करता है कवि। सो ही वांट्स टू हैव सम अम्यूजमेंट
इसलिए कवि चाहता है कि कुछ आनंद का उठा लिया जाए, कुछ आनंद का उपभोग कर लिया जाए, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए अपने प्रेमिका से अलग होना चाहता है। In this poem, the poet depicts the feeling of separation of the lover. इस कविता में कवि अपने प्रेमिका के अलगाव का जो है, प्रेमिका के लब के कारण जो वह अलग होता है, उसका उन्होंने व्याख्या किया है। कैसी मनोभावना होती है एक प्रेमिका का दूसरे प्रेमी से जुदा होने पर। एंड सेज, वो कहता है दैट डेथ इज सर्टेन, कि मृत्यु तो निश्चित है। सो वन शुड अम्यूज वन सेल्फ, इसलिए एक व्यक्ति को आनंद उठाना चाहिए। मृत्यु को तो कोई नकार नहीं सकता है, वो तो आएगी ही आएगी, वो तो निश्चित है। इसलिए जो भी समय वह कुछ है लोगों के पास, ओके, उसे थोड़ा दुनिया में आनंद उठाना चाहिए। ऑल द ट्रू लवर्स आर नॉट सेपरेटेड, कभी आए कहते हैं कि जो सच्चे प्रेमी होते हैं वह जो है कभी भी जुदा नहीं होते हैं। बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन द सोल्स इज इटर्नल, क्योंकि दो आत्माओं के बीच संबंध जो होता है वो शाश्वत होता है, वह कभी टूटने वाला नहीं होता है, प्रेम अमर होता है। इसलिए कभी अपनी प्रेमिका को ढाढ़स बनाता है कि वह जो है कुछ देर के लिए दुनिया का आनंद उठाने के लिए वो अलग होना चाहता है, और वह कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद, जैसे सूरज रोज वापस आ जाता है सुबह में, वैसे ही वह वापस आ जाएगा। ओके, अब हम लोग प्रश्न उत्तर पे आते हैं। हम लोगों का पहला प्रश्न है कौन सा ट्रू है, सही है, और कौन सा गलत, फॉल्स है। ओके, तो पहले तीनों प्रश्न जो हैं वो जो है, पहले दोनों प्रश्न जो है वो फॉल्स है, ए और बी, और सी सही है, डी सही है, और ई भी सही है। पहला दोनों फॉल्स है और ये तीनों जो है सी, डी और ई सही है। ओके, और उसके बाद हम लोग जो है आ जाते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलवड, कवि अपनी प्रेमिका से क्यों जाना चाहता है। ओके, तो इसका आंसर है डेथ इज सर्टेन, कि मृत्यु निश्चित है। एनी वन कैनॉट इग्नोर इट, कोई भी इसे इनकार नहीं कर सकता है। सो बिफोर डेथ, इसलिए मृत्यु से पहले, द पोएट वांट्स टू अम्यूज हिमसेल्फ, पोएट जो है कभी जो है आनंद उठाना चाहता है। सो द पोएट वांट्स टू गो अवे विथ हिज बिलवड, इसलिए कभी जो है अपनी प्रेमिका से अलग होना चाहता है। ओके, दूसरा प्रश्न है व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सूरज के पास नहीं है और कवि के पास है। कह रहा है द सन हैज नो डिजायर नॉर सेंस, ठीक है, सन्स के पास कोई इच्छा नहीं है, कोई सेंस नहीं है, मोटिव नहीं है। इट हैज नो शॉर्टर वे ऑफ जर्नी टू कंप्लीट, न ही सूर्य के पास कोई ऐसा रास्ता है कि वह अपनी यात्रा को जो है तुरंत पूरा कर ले। जबकि कवि कहता है कि उसके पास पंख हैं और उसके पास इच्छाएं हैं और उसके पास उसके सच्ची प्रेम है, इसलिए वह जो है अपने प्रेमिका के पास शीघ्र ही वापस आ जाएगा। लेकिन सूरज के पास न ही डिजायर है, न ही कोई प्रेम है, न ही जो है कवि के जैसा पंख है। ओके, इसलिए सूरज के पास ये सब चीजें नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है व्हाट विल मेक द स्पीकर जर्नी स्पीडियर, कि माने पोएट यानी स्पीकर के यात्रा को जो है जल्दी तेज कौन कर देगा, तेजी से कैसे हो जाएगा। ओके, इसका आंसर है द स्पीकर सेज, माने वक्ता कहता है यानी कवि कहता है दैट ही विल टेक मोर विंग्स, कि वह जो है अधिक पंख लगा लेगा, एंड मोटिव, और जो है उसकी इच्छाएं भी साथ में होंगी, टू मेक हिज जर्नी स्पीडियर देन द सन, और ये सब चीजें जो है इच्छाएं और जो है पंख जो है चूंकि सूरज के पास नहीं है, इसलिए कवि के पास जो है ये सब चीजें हैं, इसलिए कवि जो है सूरज से ज्यादा तेजी से यात्रा करेगा। ओके, चौथा प्रश्न आता है व्हाट मेक्स ए मैन्स पावर फेबल, मनुष्य के ताकत को कौन कमजोर कर देता है। तो इसका आंसर है मैन इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिज फॉर्चून, मनुष्य जो है पूर्णतः अपने भाग्य पर निर्भर होता है। ए मैन कैन नॉट मेक हिज गुड टाइम परमानेंट और एड ए फ्यू आवर्स, एक मनुष्य जो है जो उसके अच्छे समय हैं उसमें वह जो है
उसको परमानेंट नहीं कर सकता है, हमेशा के लिए नहीं कर सकता है कि मेरे अच्छे समय है और मैं इसे परमानेंट अस्थाई बना लूँ। ना ही उसमें जो लिखा हुआ है कि आपको इतने दिनों तक या इतने घंटे तक आपका समय अच्छा होगा, उसमें कुछ और समय बढ़ा सकता है, कुछ और घंटे बढ़ा सकता है। ऐसा भी नहीं होता है कि मेरे अच्छे समय कुछ और दिन के लिए रह जाएं, नहीं। इसलिए जो है मनुष्य जो है भाग्य पर पूर्ण निर्भर रहता है। जितना उसके किस्मत में है कि इतने समय तक आप सुख भोग कीजिएगा, उतने समय तक ही सुख भोग कीजिएगा। ओके, ठीक है। ही कैनॉट रिकॉल इवन हिज लॉस्ट डेज। ठीक है, कवि जो है अपने जो है पुराने खोए हुए दिनों को भी वापस नहीं लौटा सकता है कि मेरे वो दिन खो गए हैं, मैं उसे पुनः वापस कर लूं। ऐसा भी नहीं कर सकता है कोई व्यक्ति। इसीलिए जो है ये मनुष्य जो है कमजोर है, अपने भाग्य के सामने कमजोर है। ओके, तो ये 5वां प्रश्न आता है, हाउ डू साइंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर। कैसे आहें भरना और रोना जो है बोलने वाले को यानी वक्ता को जो है प्रभावित करता है। इसका आंसर है साइंग एंड वीपिंग टेक द स्पीकर सोल अवे। कह रहा है कि आहें भरना और रोने के कारण कवि का हृदय जो है दूर चला जाता है। एंड हिज लाइफ ब्लड बिगिंस टू डिके, और उसके जीवन का खून जो है वह क्षय होने लगता है, सूखने लगता है। द पोएट बिकम सैड, कवि जो है उदास हो जाता है। व्हेन हिज बिलवेड बिगिंस टू साई एंड वीप, जब उसकी प्रेमिका जो है आहें भरने लगती है और रोने लगती है। ओके, अब हम लोग छठे प्रश्न में आते हैं, हाउ डज द बिलवेड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ। कैसे जो है प्रेमिका जो है बोलने वाले के जीवन को बर्बाद करता है। इसका आंसर है द बिलवेड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ बाय टेकिंग द बेस्ट आवर्स ऑफ हिज लाइफ। कह रहा है प्रेमिका उसके जीवन को बर्बाद कर देती है क्योंकि उसके जीवन से माने बहुत सारे अच्छे समय को जो है, सबसे अच्छे समय को जो है वह जो है ले लेती है। ओके, अब 7वां प्रश्न है, इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड। किस प्रकार जो है प्रेमी जो है प्रेमी प्रेमिका जो है एकत्रित रह सकते हैं, रहते हैं, रहेंगे। इसका आंसर है ट्रू लवर्स आर ऑलवेज यूनाइटेड, कि सच्चे प्रेमी जो है हमेशा वो एक साथ रहते हैं। बिकॉज देयर सोल्स आर यूनाइटेड, क्योंकि उनकी आत्माएं जो है एक रहती है, एक होती है। फिजिकली दे में भी सेपरेटेड, कह रहा है शारीरिक रूप से ओके वे लोग अलग हो सकते हैं, बट देयर सोल्स आर यूनाइटेड, लेकिन उनकी आत्माएं जो है एक साथ होती है। इसलिए कि उनका लब जो है दिव्य लब होता है, स्वर्गिक लब होता है। ओके, सच्चा प्यार होता है, इसलिए उनकी आत्माएं एक होती हैं। ओके, लव बिटवीन देम नेवर डाइज, उनके बीच जो है प्रेम जो है प्यार जो है कहीं मरता नहीं है। लव इज मोर पावरफुल देन डेथ, और प्रेम जो होता है वो मृत्यु से ज्यादा शक्तिशाली होता है, इसलिए कि मरने के बाद भी जो है आत्माएं एक दूसरे से मिल जाती है। दस दे रिमेन यूनाइटेड, इस प्रकार वे लोग एक साथ रहते हैं। अब आता है B2 का 1, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम। कविता के आधार पे जो है खाली जगहों को जो है भरें। ओके, पहला है द स्पीकर्स बिलवेड साइज अवे हिज सोल। ओके, ठीक है, तो यहां भरा जाएगा हिज सोल। ओके, दूसरा है द स्पीकर्स लाइफ ब्लड डिकेज। ओके, स्पीकर का जो है ब्लड जो है सूख जाता है। व्हेन हिज बिलवेड वीप्स बिटरली, जबकि उसकी प्रेमिका जोड़ों से बहुत रोती है। ओके, तीसरा है द स्पीकर आस्क हिज बिलवेड नॉट टू फॉर थिंक हिम ऑफ एनी इविल। कवि कहता है ओके, वक्ता कहता है कि जो है मेरे बारे में कुछ जो है बुरा मत सोचना। ओके, अब चौथा आता है दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर बी पार्टेड। जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को याद करते हैं, वह कभी जुदा नहीं हो सकते हैं। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग लाइंस व्हेन दाउ साइस्ट नॉट विंड बट साइस्ट माई सोल अवे, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल। फाइंड आउट अदर एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल्स इन द पोएम। कह रहा है हाइपरबोल जो होता है साहित्य में जो है
एक फिगर ऑफ स्पीच है। ओके, अलंकरण कहते हैं इसे जो है, ठीक है, जब जिसमें किसी सेंटेंस का, किसी की आवाज को की जो है अतिशयोक्ति के तौर पे कहना पड़ता है। जैसे मुझे इतना भूख लगा है कि मैं घोड़े को निगल जाऊंगा, मैं सारा घर खा जाऊंगा, तो ये अतिशयोक्ति है। ओके, मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम जमीन के नीचे चले जाओगे, तो ये अतिशयोक्ति है, इसे ही हाइपरबोल कहते हैं। ओके, तो इसका आंसर है फाइंड आउट द एग्जांपल्स ऑफ हाइपरबोल इन द सेंटेंस। कह रहा है पोएम में कौन हाइपरबोल है, ठीक है, अतिशयोक्तिपूर्ण वाक्य है, ओके, लाइन है, उसे बताइए। तो आंसर है इसका स्पीडियर जर्नीज सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्श देन ही। कह रहा है कि मैं सूर्य से भी ज्यादा जो है तेज गति से वापस आऊंगा, क्योंकि मैं पंख लगा लूंगा, ठीक है, और इस पर कहते हैं अर्थात प्रेरणा, यानी मेरे पास इच्छाएं हैं, प्रेरणा है, इन सब के साथ मैं यात्रा करूंगा और मेरी यात्रा जल्दी होगी। पंख, इच्छाएं और प्रेरणा मेरे पास है, लेकिन सूर्य के पास नहीं है, इसलिए मैं तेज गति से तुम्हारे पास चलाऊंगा। तो ये जो है हाइपरबोल का एक उदाहरण है। अब कह रहा है दूसरा कह रहा है राइट ए नोट ऑन द यूज ऑफ हाइपरबोल। हाइपरबोल पर जो है, इस अंकलन पर जो है एक नोट लिखिए। तो आंसर है इसका हाइपरबोल इज एन एक्सट्रावेगेंट एक्सरेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट और साउंड। पहले बता दिया है, किसी भी वाक्य का या किसी भी तरह के आवाज में जो है ये अतिशयोक्तिपूर्ण जो है तरीका है, अतिशयोक्तिपूर्ण है, अतिशयोक्ति है, ठीक है, ज्यादा कुछ कह डालते हैं किसी चीज के बारे में जो कि उतना नहीं है, ठीक है। इट इज डिवाइस ऑफ फिगर स्पोच इन लिटरेचर, कह रहे हैं, ठीक है, आंसर है इसका जो है कि यह जो है फिगर ऑफ स्पीच साहित्य में जो है उसका एक अलंकरण है। द पोएट सेज टू हिज बिलवेड, कवि अपनी प्रेमिका से कहता है दैट ही वुड रिटर्न टू हर इन मोर स्पीड देन द सन, कि वह जो है उसके पास जो है माने सूर्य से ज्यादा गति से जो है वह वापस आ जाएगा। क्या सूर्य से तेज गति किसी की हो सकती है? ओके, तो यही है अतिशयोक्ति, यही है हाइपरबोल, ठीक है। टेकिंग मोर विंग्स एंड स्पर्श, ठीक है, अपने पास जो है अधिक विंग्स लगा लेंगे और अधिक स्पर्श के साथ वह तुम्हारे पास मैं आ जाऊंगा सूर्य से ज्यादा तेजी से। एंड सेज नॉट थिंक ऑफ एनी इविल इन हर डिवाइन हर्ट, और किसी भी बुरा ख्याल को अपने इस दिव्य ओके दिल में मत लाओ, कवि कहता है अपने प्रेमिका से। द पोएट हैज ऑल्सो यूज्ड विंग्स विच विल बी हेल्प बाय द विंड, कवि ने इस कविता में जो है पंखों का जो है उपयोग किया है जिससे हवा जो है बहाएगी। Thus the poet has used the sun, इस प्रकार कवि ने सूरज का इस्तेमाल किया, द विंड हवा का इस्तेमाल किया, एंड डिवाइन हर्ट और दिव्य माने स्वर्गिक हृदय का इस्तेमाल किया है, ठीक है, माने सच्चे प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए अपने इस मेटाफिजिकल पोएम में, अपने इस आध्यात्मिक पोएम में, ठीक है, यूजिंग हाइपरबोल, हाइपरबोल यानी अलंकरण का इस्तेमाल करते हुए। ओके, तीसरा प्रश्न है बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। कमेंट ऑन द पावर ऑफ लव इन द लाइट ऑफ दीज लाइन्स। ओके, प्रेम का जो है कि शक्ति का वर्णन इस कविता के प्रकाश में वर्णन कीजिए। तो आंसर है का इन दीज लाइन्स द पोएट कन्विंसेस हिज लवर, इन पंक्तियों में कवि जो है अपने प्रेमिका को विश्वास दिलाता है नॉट टू बी सैड एंड वीप और साई, तुम उदास मत हो, नहीं रोहो, नहीं आहें भरो। ही विल रिटर्न टू हर इन मोर स्पीड, वह जो उसके पास जो है अधिक गति से वापस आ जाएगा, देन द सन, सूर्य से भी अधिक गति से वापस आ जाएगा। बिकॉज ही हैज मोर डिजायर्स एंड मोटिव्स, क्योंकि उसके पास इच्छाएं हैं, अधिक इच्छाएं हैं और मोटिव इच्छाएं हैं उसके पास, उसका मने मन भी तुम्हारी तरफ है, एंड लव फॉर हर, और उसके लिए प्यार है, इसलिए जो है कवि कहता है कि वह सूर्य से भी ज्यादा तेजी से उसके पास वापस आ जाएगा।
एंड ही विल यूज मोर विंग्स एंड फर्स टू फास्टन हिज जर्नी, और कभी कहता है वह जो है अपनी यात्रा को जो है और गति प्रदान करने के लिए विंग और स्पर्श का भी इस्तेमाल कर लेगा। ओके, इसलिए उदास मत हो, रो मत। इस प्रकार कवि अपनी प्रेमिका को ढाढ़स बंधाता है। चौथा प्रश्न है, एक्सप्लेन दे हु वन अनदर कीप्स अलाइव नेवर पार्टेड बी। ओके, अब इसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए, व्याख्या करने के लिए कह रहा है। आंसर है इसका, हियर देयर इज ए ऑप्टिमिज्म इन लव। यहाँ पर जो है प्यार में जो है एक आशावाद दिखाई पड़ती है, आशा दिखाया गया है। लवर्स आर ऑलवेज होपफुल। प्रेमिकाओं को, प्रेमी प्रेमिकाओं को हमेशा यह आशा रहती है दैट दे विल मीट वन डे इफ दे आर सेपरेटेड बाय एनी चांस। अगर किसी कारण से वे लोग जुदा भी हो जाते हैं तो एक दिन वे लोग जो है मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे। इट इज़ द मैसेज टू लवर्स, इट इज़ द मैसेज टू टू लवर्स बाय जॉन डॉन। जॉन डॉन के द्वारा सच्चे प्रेमी प्रेमिकाओं को यह एक मैसेज है, संदेश है, दैट दे नेवर बी पार्टेड अवे, कि वे लोग कभी भी जो है अलग नहीं होते हैं। बिकॉज दे नेवर फॉरगेट ईच अदर, क्योंकि वे लोग एक दूसरे को भूलते नहीं हैं। एंड ऑलवेज केयरफुल एंड होपफुल फॉर देयर डिवाइन लव, और हमेशा जो है अपने दिव्य प्रेम के लिए सावधान और आशा रखते हैं। इसलिए वे लोग अलग नहीं होते हैं, उनकी आत्माएं एक होती है। अब प्रश्न है, व्हाट आर्गुमेंट्स डज द पोएट गिव एट द टाइम ऑफ पार्टिंग विथ हिज बिलवेड। ओके, क्या तर्क देता है जब कवि जो है अपनी प्रेमिका से अलग होते वक्त। द पोएट सेज, इसका आंसर है, द पोएट सेज टू हर दैट डेथ इज अल्टीमेट ट्रूथ अपॉन दिस मोर्टल अर्थ। इस धरती पर जो है मृत्यु जो है एक अंतिम सत्य है। नो वन कैन डिनाई दिस स्टार्क फैक्ट, कोई भी इस वास्तविक तथ्य से इनकार नहीं कर सकता है। बट इफ लव इज डिवाइन, लेकिन प्रेम अगर स्वर्गिक है, सच्चा है, कैन नेवर डाई, यह कभी नहीं मर सकता है। देयर सोल्स आर ऑलवेज यूनाइटेड, उनकी आत्माएं हमेशा एक रहती हैं। सो वन मस्ट नॉट वीप और साई, इसलिए एक प्रेमी या प्रेमिका को रोना नहीं चाहिए या आहें नहीं भरनी चाहिए। व्हेन वंस बिलवेड पार्ट्स अवे और डाइज, जब एक उसका प्रेमी जो है, ठीक है, माने जुदा होता है या मरता है तो उसे आहें या रोना नहीं चाहिए। द पोएट सेज दैट नोइंग दिस अल्टीमेट रियलिटी, कवि कहता है कि इस अंतिम सत्य को जानते हुए ही वांट्स टू हैव सम अम्यूजमेंट, वह जो है कुछ लुत्फ उठाना चाहता है, कुछ आनंद उठाना चाहता है। ओके, इसलिए वह जो है थोड़ी देर के लिए ही इज गोइंग टू पार्ट अवे फ्रॉम हिज बिलवेड। ओके, अब सातवां प्रश्न आता है, हाउ कैन लवर्स ओवरकम बैड चांस। लवर्स जो है बुरे स्थिति का सामना कैसे करते हैं, उस पर विजय प्राप्त कैसे करते हैं। इसका आंसर है, लवर्स कैन ओवरकम बैड चांस थिंकिंग इट इनएविटेबल। प्रेमी प्रेमिका जो है बुरे वक्त पर विजय ऐसे प्राप्त करते हैं कि समझते हैं कि यह तो आवश्यक है, यह तो होना ही था। एंड इट इज ड्यू टू फॉर्चून, और यह उसके किस्मत के कारण होता है कि किस्मत में बुरा वक्त आना था तो आएगा ही। मैन इज वेरी फीबल बिफोर द फॉर्चून, मनुष्य जो है किस्मत के आगे बहुत ही लाचार होता है, बहुत ही कमजोर होता है। ही हैज टू बियर इट, मनुष्य को यह सहना ही पड़ता है। द मैसेज ऑफ द पोएट इज दैट व्हाट एवर बैड चांस कम्स, मैसेज है, संदेश है कवि का कि जिस प्रकार का जुबड़ा वक्त आता है, ठीक है, लवर शुड बी अनशेकन, प्रेमी को हिलना नहीं चाहिए। लव इज वेरी डेलिकेट एंड डिवाइन, प्रेम जो है, मोहब्बत जो है बहुत जो है मुलायम है और बहुत ही स्वर्गिक है। इट शुड नॉट बी ब्रोकन और सेकंड एट एनी कॉस्ट, इसे टूटना नहीं चाहिए और नहीं इसमें हिलना चाहिए। ओके, दोनों की आत्माएं एक होनी चाहिए जो है। अब आठवां प्रश्न है, व्हाट मैसेजेस आर यूज्ड इन द पोएम, व्हाट इमेजेस आर यूज्ड इन द पोएम। ठीक है, कौन सा प्रतीक जो है ओके पोएम में इस्तेमाल किया गया है। आंसर है, द पोएट हैज यूज्ड द सन एंड द विंड टू प्रूव द इटर्निटी ऑफ डिवाइन लव इन दिस मेटाफिजिकल पोएम। कवि ने अपनी कविता में सूर्य, हवा और शाश्वत मोहब्बत का इस्तेमाल इस आध्यात्मिक कविता में किया है। विच मैसेजेस डू यू लाइक द मोस्ट, इमेजेस, कौन सा आप जो है इमेज जो है ओके इस कविता में सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं।
तो आंसर है इसका आई लाइक द मोस्ट द इमेज ऑफ द सन। मुझे सूर्य का जो प्रतीक चिन्ह जो है सबसे ज़्यादा पसंद है। द पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द सन जर्नी, कवि का यह मैंने सूर्य का यात्रा का वर्णन जो है, ठीक है, वह इम्पार्ट्स एन इंडेलिबल प्रिंट इन आवर माइंड, वह हमारे दिमाग पर जो है एक नहीं मिटने वाला छाप छोड़ता है। द सन इटर्नली फॉलोज इट्स रूटीन विदाउट पॉज, सूर्य जो है प्रतिदिन बिना रुके हुए अपने रूटीन का पालन करता है। द पोएट कंपेयर्स हिज डिवाइन लव विद द इटर्नल जर्नी ऑफ द सन, कवि कहता है, कवि जो है अपने उस डिवाइन लव का, स्वर्गिक मोहब्बत का जो है अपने सूर्य के शाश्वत जर्नी से, यात्रा से तुलना करता है। इस प्रकार हमने इस कविता का द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसके सारे प्रश्नों का लॉन्ग, शॉर्ट, खाली जगह और समरी का हमने कोशिश की है कि अच्छे तरीके से समझा देने के लिए, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। और एक बार अगर आप लोगों ने सही तरीके से पढ़ लिया तो फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी जो है, और एग्ज़ाम में सही सही उत्तर दे पाएंगे। ओके, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, और ताकि आने वाले वीडियो के लिए मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक्स ए लॉट ऑफ, मेरा एकेडमिक एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। ओके, थैंक्स ए लॉट ऑफ।